शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का ये आपकी 10, 20, 50, 100, 500, 200 आपने साफ सफाई किया, इमाम हुसैन का जिक्र पाक रखा। अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी गाढ़ी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, दीन दूनी चौगनी तरक्की अता फरमाए। मुफ्ती साहब किबला कुशीनगर के सरजमी पे आए हैं, चंद लम्हे के लिए थोड़ी सी टॉपिक के तौर पे खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक, जो इसके बारे में मुस्तफ़ा कहते हैं अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बितहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ उन्हीं के बारे में, उन्हीं टॉपिक पे, क्योंकि मुझको मुहर्रम का पूरा जिक्र सुनाना है इंशाअल्लाह रहमान, उन्हीं के ताल्लुक से चंद बातें करके आपके सामने से गुजर जाऊंगा। तो थोड़ा देर मुझे बर्दाश्त करेंगे आप? सर हाथ उठा दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे भाइयों को सलामत रखे। वाकई में शहर में बहुत अच्छा मजमा है और आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। मेरे भाई जो लोग खड़े हैं, अगर जगह है, कुर्सियाँ इधर भी 10 खाली हैं, बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा नहीं लग रहा है। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़िया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन हजरात के पास टोपी दस्ते रुमाल हो अपने सरों पे रख लें। आज सच में मौलाना साहब बोले कि हम चीख चीख के बोलते हैं इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। 10,000 का मोबाइल लेके चल रहा है लेकिन 5 रुपए की टोपी नहीं लेके चलता है, 5 रुपए की दस्ती लेके नहीं चलता। एक दिन तो हमारी मस्जिद की बात बता रहा हूँ जिसमें जुमागी मांगा जाता है उसको टोपी लगा जाता, हर रकात में इसका वो डोलची है जिसमें जुमागी मांगा जाता था, वो बेचारा कशमकश में पड़ गया, पीछे रखा हुआ था कि अब तो टोपी है नहीं और वही मिला जिसे हजरत सर जुमागी मांगा जाता है। अब वो तो टोपी है नहीं, वो तो डोलची है थोड़ा सा, अब वो टिकेगा कैसे सर पे? अच्छा हम पीछे सुन्नत पढ़ के बैठे, हम बेचारे को देख रहे हैं और 4 रकात में परेशान है। तो कम से कम अपनी इबादत करने के लिए जा रहे हैं, अपना सारा सामान लेके जाइए। आप कहीं पे केस लड़ने जाते हैं तो अपने फाइल मजबूत करके जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं पेंसिल 2 नहीं 4 लेके जाते हैं। रब की बारगाह में जा रहे हैं, हम अपने जेब में नहीं ख्याल करते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको महफिल पाक का जिक्र और उसका एहतराम की तौफीक अता फरमाए। ये वो महफिल है, इसे हल्का ना जाना कीजिए। कोई कहता है घर से सुन लेंगे, कोई कहता है चलते फिरते सुन लेंगे। ये वो महफिल है जहाँ अबू बकर आए तो सिद्दीक़ अकबर बन के चमक गए, उमर आए तो फारूक बन के चमक गए, उस्मान आए तो ज़ुन्नूरैन जामिउल कुरान बन के चमक गए। ये वो महफिल है जहाँ मौला अली आए तो दामाद पैगंबर बन के चमक गए। ये वो महफिल है, अरे हुसैन आए तो शहीद आजम बन के चमक गए। ये वो महफिल है कि अब्दुल कादिर ने पढ़ा तो गौसे आजम बन के चमक गए। ये वो महफिल है, अरे बिलाल गुलाम आया तो आका ने सीने से लगाया, कहा बिलाल काबे के छत पे खड़े हो और अजान दे, तो बिलाल रो के कहने लगे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तूने मुझे तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तो आप इमाम हुसैन पाक के जिक्र खैर में आए हैं, थोड़ा सा आप बेदारी लाइए। अल्लाह ताला सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। शेर दे रहा हूँ, 2-3 शेर मैं भी पढ़ के आया हूँ, तबीयत इजाजत हो तो सुना दिया जाए। तो होठों से बोलोगे कि नोटों से बोलेंगे? दोनों से बोलिएगा। जो देखिए सरकार के नाक पढ़ना भी सुन्नत है, सुभान अल्लाह। और सरकार ने हसन को अपना चादर शरीफ गिफ्ट में दिया था। तो और इनाम इकराम के पैसे को अनवर अहमद तनवीरी बड़ा मोहब्बत से संभाल के रखता है। शेर दे रहा हूँ, मुलाजा फरमा लीजिए कि कहने लगा है सितारों का लश्कर, कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। पढ़ लीजिए, आपकी ज़बान पाक हो जाएगी। इमाम हुसैन देख रहे होंगे, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला इस बच्चे की तबीयत शिफा फरमा दे इमाम हुसैन के सदके में। अल्लाहू अकबर लीजिए, अल्लाह अकबर। कसम खुदा की जबान में अल्लाह तासीर बंद कर देगा, जबान में कभी लकवा नहीं मारेगा। आका का तलवा है, आका का तलवा है सबसे सुंदर, अल्लाहू अकबर
आप तो जिंदाबाद बड़े नेता के पॉलिटिशियन में लगाते हैं, ये जिंदाबाद कह देंगे, हमारे सपोर्ट में रहेंगे, ये इमाम हुसैन करम फरमा देंगे इंशाअल्लाह रहमान, आपकी इंशाअल्लाह कामयाबी की सबब बनेगा। आका का तलवा है, आका का तलवा है सबसे सुंदर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब शेर देखिए अराकीन की जानिब से, सर जरा शेर देखें कि मुझको भी उनका दीदार करना, कहने लगा सांप डस लूंगा वरना, मुझको भी उनका दीदार करना, कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। तलवा हटाइए, तलवा हटाइए सिद्दीक़ अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहू अकबर। लगातार कुर्बानी में आप लोग सही से खाए नहीं, बोला कीजिए, नबी की बात है, नबी की रान है, ये दिल इसके नबी में गर्म मचल जाए तो अच्छा है, अरे मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इसके नबी में कोई दुनियादार के लिए रोता है, आंसू रातों को छुप छुप के बहाता है, काश पूरी दुनिया तो चीख के कहती है हम नबी वाले हैं, हम नबी के मानते हैं, इमाम हुसैन को मानते हैं, काश वो मदीने वाला पैगंबर कह दे ये उम्मती हमारा है, ये लोग हमारे हैं। तो शायर कहता है ज़ीशान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है, ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफा है, ज़ीशान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है, ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफा है। वल्लैल वद्दुहा है, यासीन और ताहा, आयत बता रही है कुरान मुस्तफा है, आयत बता रही है कुरान मुस्तफा है। बात उस आशिक सादिक की चल रही है, बात मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक की चल रही है, जिसके बारे में मुस्तफा कहते हैं अफजलुल बशरी बादल अंबिया भी तहकीक की, तहकीक की इस बात की अंबिया के बाद अगर दुनिया में अल्लाह ने किसी को रुतबा दिया है, किसी को बुलंदी दिया है, किसी को इज्जत बख्शा है, तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक को बख्शा है, अपने प्यारे खलीफा को बख्शा है। हजरात ये जिक्र आज जरूरी हो गया है, आज जिक्र इतना जरूरी हो गया है, लोग मेरे अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ बोलते हैं, उनके बारे में बेलगो बातें करते हैं, और लोग कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली की जगह को गसब कर लिया है, मौला अली बाद में आए हैं, रुतबा उनका पहले होना चाहिए। लेकिन देखें अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के हालात, हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा को जितने बच्चे पैदा होते थे सब इंतकाल कर जाते थे, सारे के सारे फौत हो जाते थे, जितने भी वो प्रेग्नेंट उसकी माँ होती थी सारे बच्चे दुनिया में पैदा होते थे, इंतकाल कर जाते थे। एक दिन अबू बकर सिद्दीक की वालिदा खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रोने लगी और कहती हैं ये मालिक हकीकी जितने भी औलाद पैदा हुए हैं सब दुनिया से रुखसत हो गए हैं, किसी ने दुनिया में सांस नहीं लिया है, जितने भी औलाद हुए हैं खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रो के कहने लगी मालिक एक ऐसा बच्चा दे जो मेरी संतान में जिसकी उम्र लंबी हो, जिसका नाम भी लंबा हो, मालिक मुझे एक बच्चा ऐसा अता करना जिसकी जिंदगी बख्श दे, मौला उसकी जिंदगी सांस ले सके। गैब से आवाज आती है, खाने काबा झूम कर कहने लगा ए औरत ए खातून रोना अपने आंसू को पोंछ ले, जा हमने तेरी सुन ली, तुझे एक ऐसा औलाद होगा जो दुनिया में नाम सिद्दीक होगा, जिसका नाम भी लंबा होगा, उसकी उम्र भी लंबी होगी और उसके दर्जे भी लंबे होंगे। आज पूरी दुनिया कहती है नगर नगर डगर डगर अबू बकर मुस्तफा का हम सकर अबू बकर, बल्कि बरेली के इमाम कहते हैं असदुस सादिकीन पे जिसपे हर मोजज़ा, अरे शेख तरीकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा की वो सदाकत पे लाखों सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के ईमान लाने की हालत में उनके ईमान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान वो ऐसे सिद्दीक है, अल्लाह ने उनकी जबान में ऐसे नाम सिर्फ अबू बकर है, लेकिन मुस्तफा का इश्क हुआ तो सिद्दीक के अकबर का लक़ब मिल गया। सुभान अल्लाह। सिद्दीक कहते किसे, एक एक बात सुनिए, सिद्दीक कहते जो हमेशा सच बोले, जो हमेशा
सच बोले और सच का दामन हमेशा थामे रहिए। आज हमारी कमाई में बरकत क्यों नहीं थी? इसकी वजह ये हम कदम कदम पे झूठ बोलते रहते हैं। जब नहीं हम बताते भैया नौसर में जाम में फंसे हैं, रहते हैं खलीलाबाद मार्केटिंग में, रात में मार्केटिंग करते हैं, भैया बस निकल गए हैं, रास्ते में ट्रैफिक लग गया है। ये हमारी कमाई में कमाते तो बहुत सारे हम लोग हैं, बचता नहीं है। मौलाना साहब क्या बताएं, दुआ कराने वाले आते हैं, मौलाना साहब क्या बताएं, इतना कमाते हैं लेकिन हर बच्चे का दवा चलता है, हर बच्चे का हर महीने कुछ ना कुछ नंबर लगा रहता है। आप अल्लाह उसके रसूल के नाम पे, उसके नाम पे सदका तो किया करो। जात अबू बकर सिद्दीक की है। एक दिन ख्वाब क्या देखते हैं, एक चांद का टुकड़ा, एक रोशनी मुल्क शाम से खाने काबा पे उतरा, मुल्क शाम में उतरा, और इसको इस नज़ारे को देखकर वो कहते हैं इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए बहिरा राहिब के पास गया, गिरजा घर के उस पुजारी के पास गया जो ख्वाब की ताबीर बताता था। ये अबू बकर सिद्दीक के ईमान लाने से पहले की जिंदगी में बता रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ए बहिरा राहिब, मैंने रात को ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? कहा, अल्लाह ने तुम्हें सच्चा ख्वाब दिखाया है, अल्लाह ने तुम्हें बेहतर और सच्चा ख्वाब दिखाया है। हाँ हाँ, तेरे जमाने में एक नबी मबूस होंगे और तू उसका बाद वजीर खलीफत व बाद मौत ही, तू उसकी जिंदगी के जाहिरी जिंदगी में उसके वजीर होंगे, वह बाद मौत ही खलीफत, और उसके विसाल के बाद तुम्हें खलीफा बना दिया जाएगा, उसके विसाल के बाद तुम्हें खलीफा बना दिया जाएगा। जाओ, अल्लाह ने तुम्हें सच्चा ख्वाब दिखाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होते हैं। मबूस होने के बाद सिद्दीक अकबर के दोस्त हैं, उनकी जिंदगी के हालात देखे। जब ईमान था, ईमान नहीं लाए थे, लेकिन सदाकत इतनी थी कि रसूल जो कह देते थे उसे तस्लीम कर लिया करते थे। आके जब आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया, ऐलान फरमाने के बाद कहा, ये अबू बकर ने कहा, आका क्या आपने कहा है, ऐलान किया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा में सिर्फ सर झुकाया जाता है, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, क्या आपने ऐलान किया है? कहा, अबू बकर सदक, तूने सच सुना है, तूने बेहतर सुना है। कहा, अगर ऐसी बात है तो बताइए, जो नबी होता है वो कोई मोजज़ा दिखाता है, आपके पास भी नबी है तो कोई मोजज़ा दिखाओ। जिक्र इमाम हुसैन में आने वालों, आका का जवाब सुनिए। अबू बकर ने कहा, कोई मोजज़ा तो दिखाइए। तो जवाब मिलता है, ए अबू बकर, क्या वो ख्वाब की ताबीर काफी नहीं जो बहिरा राहिब से तूने पूछा था, जो गिरजा घर में जाकर तूने उस ख्वाब की ताबीर पूछा था? इतना सुनना था। सिद्दीक अकबर आका के माथे मुबारक पे वक़फ़ फलमा ऐनैन, दोनों आंखों के बीच में बोसा देते हैं और कहते हैं, आका, जिसकी ज़बान इतनी सच्ची है उसका इस्लाम कितना सच्चा होगा, उसका रब कितना सच्चा होगा। तभी तो एक शायर कहता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी पे कुरान बोलता है, इस्लाम सा मजहब कोई दूसरा तो लाओ, ये मैं नहीं, मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ऐसे सिद्दीक अकबर है। कहा, बहिरा राहिब, कहा, अबू बकर, क्या वो ख्वाब की ताबीर कम है क्या जो तूने जाकर पूछा था? ये क्या कम है? क्या ईमान ला देते हैं, अल्लाह वो टाइम कम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबू बकर सिद्दीक की ये तो बचपन की जिंदगी थी, तो ईमान लाने की जिंदगी थी। जब होश संभाला है, सरकार के इश्क में मह हुए हैं, और कैसे सिद्दीक हैं, अल्लाह ने उनकी जबान में कितनी सदाकत रखी है। देखें, एक दिन सरकार अबू बकर सिद्दीक जंग से वापसी हो रही थी, लड़ाई से वापस आ रहे थे। एक सहाबी का नाम है मालिक इब्ने सिनान, उनकी बेटी रास्ते में खड़ी थी, इंतजार कर रही थी आने वालों से। हजरत उमर आते हैं, हाथ पकड़ के कहती, चचा मेरे बाप नजर नहीं आ रहे हैं। उनके बाप की शहादत हो गई थी, उमर को मालूम था, लेकिन सोचते हैं छोटी सी बच्ची है, बताऊं तो कैसे बताऊं, बच्ची का दिल टूट जाएगा, बच्ची का चेहरा बिगड़ जाएगा, आंख से आंसू आ जाएंगे। सुने बड़ा गौर से और लेके जाए अपने घरों में, माँ बहनों बच्चियों को सुनाए। अबू बकर सिद्दीक को मालूम नहीं था कि मालिक इब्ने सिनान का इंतकाल, शहीद हो गए हैं जंग में। अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आते हैं, बच्ची ने हाथ पकड़ के कहा, अरे चचा उमर, हमारे वालिद नहीं दिखाई दे रहे, आप आ गए हैं।
कहा मेरे पीछे आने वाले से पूछ लेना। इतना कहते हैं उस्मान गनी आते हैं, कहते हैं उस्मान गनी चचा मेरे वालिद मोहतरम मालिक इब्न सिनान दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको भी मालूम था कि इसके बाप की शहादत हो गई है, इसके बाप ने इस्लाम के कलमा पढ़कर जामे शहादत को नोश कर लिया है, लेकिन बच्ची का चेहरा देखते हैं कि कैसे वो लोग आज भी माँ और भाई और बाप अगर दरवाजे पे लेट बाप भाई पहुंचता है तो माएं बहनें आज भी दरवाजे पे दस्तक देती रहती है, आज भी मुंतजिर रहती है, आज भी इंतजार में रहती है कि मेरा नूरे नजर अभी तक नहीं आया, मेरे शौहर अभी नहीं आए हैं। ये बेटियों और बहनों का मकाम होता है, अल्लाह ताला ने दिया है। बेटी है जंग में बाप गया है, बाप वापसी नहीं होती है, बेटी तलब कर रास्ते में आ जाती है। ये चचा उमर मेरे बाप दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये चचा उस्मान मेरे बाप दिखाई नहीं दे रहे। कहा मेरे आने वाले से पूछ लेना। बाद में अबू बकर सिद्दीक आते हैं। अबू बकर सिद्दीक को मालूम नहीं था कि इनके बेअब का इंतकाल हो गया है। हाथ पकड़ कहते हैं चचा अबू बकर बताइए मेरे वालिद मालिक इब्न सिनान कहाँ है। उमर से पूछी, उमर ने कहा मेरे पीछे आने वाले से पूछ लेना। उस्मान गनी से पूछा, कहा मेरे आने वाले पीछे से पूछ लेना। क्या सबसे पूछती रही अबू बकर बताइए तो मेरे बाप कहाँ है। तो अबू बकर की जबान से निकला मेरे पीछे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके शहीद हो चुके हैं लेकिन जबान से निकल गया मेरे पीछे आ रहे हैं। इतना कहना था, रूह ने जिब्रील मलकुल मौत रूह लेके जा रहा था। अल्लाह ने कहा ए मलकुल मौत जा जा इस रूह को मालिक इब्न सिनान के जिस्म में डाल के आ। फरिश्ते ने कहा ए मौला तेरा कानून है, तेरा दस्तूर है, जो एक बार जिसकी रूह निकाल ले जाती है दोबारा उसके अंदर मोजज़ा नहीं किया जाता है। मौला इसकी रूह को आलम बरज़ख में ले जाया जा रहा है। तो अल्लाह ने कहा ए मेरे प्यारे फरिश्ते मैं अपना कानून देखूं, अपना दस्तूर देखूं कि सिद्दीक की जबान देखूं। सिद्दीक ने कह दिया है मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं। दुनिया का दस्तूर बदल सकता है, सिद्दीक की जबान बदल नहीं सकती है। जब कोई तारीख पढ़ेगा कि अबू बकर ने बेटी से कहा था मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं, अगर दुनिया तारीख पढ़ेगी वो बेटी को बाप नहीं मिलेगा तो मेरे सिद्दीक के सदाकत पे दाग लग जाएगा। ए फरिश्तों मैं अपना दस्तूर बदल सकता हूँ सिद्दीक की जबान में। बेशक बेशक हक। ऐसे सिद्दीक है, ऐसे अल्लाह ने इनकी जबान में सदाकत अता फरमाई है। और थोड़ा सा आगे पढ़िए उनकी जिंदगी के हालात देखिए। इश्क कितना था सरकार से। एक दिन उनकी बीवी सरकार की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका आराम फरमा रही थी। मुस्तफा से पूछने लगी, चांदनी रात थी, आसमान में एक चांद निकला हुआ था। पूछती है या रसूल अल्लाह कि जितने आसमान में तारे हैं इतनी किसी की नेकियां भी हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी जो नई नई शादी होती रहती है वो क्या बात करती है, नौका बिहार कब घुमाएंगे, नए नए चिड़िया घर पूरा है वो कब लेके जाएंगे, अच्छा अच्छा मॉल खुल रहा है उसमें कब लेके जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए सरकार के घराने पे। सिद्दीका अर्ज करते हैं आका आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां किसी की है। कहा हाँ सिद्दी हाँ आयशा इतनी नेकियां मेरे उमर फारूक की है। सुभान अल्लाह। तो सोचती थी कि मेरे बाप वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक को कहेंगे क्योंकि वह अपने वालिद के बारे में पूछ रही थी। कहा आका इतनी नेकियां तो मेरे वालिद के बारे में आपका क्या ख्याल है। जब माँ मेरे आका का फरमान सुने दीवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए सिद्द आयशा उमर फारूक की नेकियां एक पल्ले में और गार में जो मुझे मुस्तफा को कांधे पे 1 मिनट के लिए सिद्दीक ने उठाया था, उमर की नेकियां एक पल्ले पे, सिद्दीक की इस नेकियां एक पल्ले पे। तो जमाना यही कहेगा एक सिद्द अली एक सिद्द उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, उन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। बेशक बेशक सुभान तारों में सरकार का आलम क्या होगा। ऐसे सिद्दीक है, जरा देखें उनकी जिंदगी हालात तैयबा। इश्क इतना था, लोग कहते थे सरकार जब मक्का से हिजरत के मदीना में, तबीयत लग रही है ना आपकी, जरा बोल दिए सुभान अल्लाह जी। सुन के जाइएगा, जलसा सालिना में एक बार होता है, आप लोग रोज नहीं मिलते हैं और बड़ी दिल जमाई के साथ सब सुन रहे हैं। सब लोग कहते थे ईसाई यहूदी लोग कि मुस्तफा गार में जाके छुप गए थे। क्या कहते थे, गार में जाके छुप गए थे। लेकिन साहिब किताब
इरशाद फरमाते हैं वो गार में छुपे नहीं थे, एक मोहब्बत का मसला था। सिद्दीक अकबर ने एक बार दुआ की थी, मौला एक ऐसी जगह पे मैं मुस्तफ़ा का दीदार करूं कि गोद अबू बकर की हो, सर 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 मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का हो। सुभान, क्या तमन्नाएं थी, क्या कह रहे थे कि गोद अबू बकर की हो, सर मेरे मुस्तफ़ा का हो। मौला एक दिन ऐसा अता कर देना कि अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा को जी भर के देखना चाहता है, जी भर के उनकी ज़ियारत करना चाहता है। अल्लाह अकबर, गार में गए, आपने सुना होगा एक सांप 1000 साल से इंतजार में था, रोजाना उसी गार में आता था। क्या कि सुना था कि एक पैगंबर आएंगे जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया है, जिसके अरबो अजम को बनाया है, मशरिको मशरिक को बनाया है। एक इंसान आएगा, वो सांप रोजाना आता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, आका आप ठहरिए, मैं गार को साफ करके आता हूँ, मैं उसकी साफ सफाई करके आता हूँ। अल्लाह पर कबीरा देखे, आका ठहरे हैं। अबू बकर सिद्दीक कार को साफ करते हैं, जितने सुराखे थे उन सुराखों में अपने कपड़े को फाड़ फाड़ के लगा देते हैं। एक सुराख बच जाती है, कपड़ा खत्म हो गया है, अब क्या करें? आका को बुलाते हैं, उसी सुराख के पास अपने कदम मुबारक को बिछा देते हैं। आका से कहते हैं, आका से कहते हैं, अबू बकर मैं सोना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा, आका मेरे जांघों पे आप तकिया बनाकर सो जाइए। सुभान अल्लाह, मेरे जांघों पे तकिया बना के आप सो जाइए। क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी सरकार से। ए लोगों, अपने दिलों में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को पैदा करो। खुदा की कसम, जब जनाजा उठेगा तो शजरो हजर कहेगा, बहरो भर कहेंगे, खुशको तर कहेंगे, ए फरिश्तों इसके कब्र को चौड़ा कर दो, सिद्दीक का दीवाना आ रहा है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आ रहा है, मेरे महबूब के मानने वाले हो गए होंगे। आज फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में डायरी लेके जाएंगे, कहेंगे, ए फरिश्तों इतने मुस्कुराते हुए कहां से आ रहे हो? कहेगा, मौला, ए मेरे मौला। फरिश्ते कहेंगे, मौला जब नैया की सरजमी पे गया था, मस्जिद फिरदौस के सामने मोहल्ले वालों ने अपनी गाढ़ी कमाई से तेरे प्यारे नबी अबू बकर सिद्दीक की जिक्र को सुना था, उनकी महफिल को सुना था। वो दिन दूर नहीं है कि मदीने वाले हाथ उठाकर कहे, मौला जिसने मेरे सिद्दीक की महफिल को सजाई है उसकी दुनिया भी संवार दे, उसकी आखिरत भी संवार दे, उसकी आखिरत भी संवार दे। वो सिद्दीक है, गार को अंदर जाते हैं, साफ करते हैं, साफ करने के बाद आका को लगाते हैं। अब जहां से सुराख था वहां पे अपना एड़ी लगा दी। क्या लगा दी? एड़ी लगा दी है। अब सांप जो 1000 साल से मुंतजिर था, रोजाना जिस रास्ते से आता था, अब हर रास्ता बला, हर रास्ते पे पहरा, हर रास्ते पे कपड़ा, हर रास्ते पे ईंट पत्थर। एक जगह पे आया जहां पे उसको नरम दिखाई दिया। अब उसने अपनी एड़ी चोटी लगाया। हर इंसान की फितरत है, आग का काम है जलाना, छुरी का काम है काटना। अल्लाह ने सांप के अंदर भी एक फितरत दी है, काटना। क्या फितरत दिया? पहले बार बार जोर से धक्का दिया। अबू बकर सिद्दीक समझ गए कोई जहरीला चीज है, कोई जानवर अंदर आना चाहता है। लेकिन कदम मुबारक पे मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, चेहरे को देख रहे हैं। उनके चेहरे में इतना मोह है कि वो दुआएं आदा गई। कहा, मौला एक ऐसी जगह देना जहां पे अबू बकर सिद्दीक हो, मुस्तफ़ा का चेहरा हो, ऐसी जगह पे मोहब्बत की जगह इनायत फरमाना। सांप ने काटा, जस चढ़ा, जहर का असर होने लगा। कुछ देर के बाद जब जहर का असर ज्यादा फैल गया, अबू बकर सिद्दीक के आंख के आंसू आ गए। आंसू जब मुस्तफ़ा के चेहरे पे गिरा, मुस्तफ़ा नींद से बेदार हुए। मुस्तफ़ा कहते हैं, मायूबी के या सिद्दीक, ये सिद्दीक आपको किस चीज ने रुला दिया है? आपको किस चीज ने रुला दिया है? कहा, आपका सांप ने काटा है। दर्द की तकलीफ सहता रहा, लेकिन सहने की क्षमता जितनी थी उतना सहा। अब आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। सिद्दीक ने कहा, अबू बकर, मेरे आका ने कहा, सिद्दीक पाँव को हटाओ, जो आना चाहता है मैं भी देख लूं कौन आना चाहता है। कहा, अबू बकर हाथ। कहा, आका आपको भी तकलीफ ना दे दे, आपको भी परेशानी में मुब्तला कर दे। बकर सिद्दीक को सांप ने काटा। कहा, आका हटाना नहीं चाहता हूँ। कहा, क्यों? कहा, आऊं तो देखूं तो कौन है, मुझे तैयार करना चाहता। सिद्दीक अकबर ने पाँव को हटाया तो एक सांप जो बड़ा पुराना था, मुद्दते मदीद से मुंतजिर था, इंतजार कर रहा था कि वो कब सुबह नमदार हो, आमिना के लाल के चेहरे की जियारत हो जाए, मदीने वाले इमाम की जियारत हो जाए। आका ने कहा, ये सांप मेरे सिद्दीक को तकलीफ क्यों पहुंचाया है, मेरे सिद्दीक
इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाए? कहा आका सिद्दीक भी आशिक है तो ये सांप भी आपका आशिक है। आपकी सिद्दीक की उम्र तो कम है लेकिन 1000 साल से मैं आपकी राहें देख रहा था, किताब में सुना था, लोगों की जुबान से एक पैगंबर आएगा, एक नबी आएगा, इस गार में आराम फरमा रहे होगा। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मालिक मेरा रूह मुझे उस वक्त दुनिया से ना उठाना जब तक मैं आमीना के लाल की ज़ियारत ना करूं, मैं आमीना के लाल को ना देख लूं। कहा सिद्दीक ये भी मेरा आशिक है, ये भी मेरा आशिक है, तू भी मेरा आशिक है, ये भी मेरा आशिक है। आका ने अपनी जुबान मुबारका को थूक शरीफ को सिद्ध के सरकार अबू बकर सिद्दीक के कदमे मुबारक पे लगाते अल्लाह उसमें शिफा अता फरमा देता है, उसमें ठीक हो जाते हैं। जब आका बेदार हुए तो सिद्दीक अकबर से कहते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे मेरे लिए पानी लेकर आओ। बोल दिए सुभान अल्लाह। और आका ने यह भी कहा कि जाओ गार के बीचों बीच में पानी है। क्या फरमाया मेरे आका ने? गार के बीचों बीच में पानी है, जाओ वहां से पानी लेकर आओ। अब एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ये बताइए गार के अंदर साफ करने पहले कौन गए थे? अबू बकर सिद्दीक। कहा आका आप ठहरिए, मैं गार को साफ करके आता हूँ। अबू बकर खड़े होते हैं, गार को साफ किया था लेकिन आका की जबान थी, पानी लेने के लिए चले गए। वो जान रहे हैं कि बीच में रहे कोई पानी नहीं है, कोई नल नहीं है, कोई गढ़ी नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, लेकिन आका ने फरमाया है अबू बकर पानी मेरे लिए लेकर आओ। इधर अबू बकर के पांव उठे हैं, इधर अल्लाह ने नहर के फरिश्ते से कहा है, ए नहर के फरिश्तों जन्नत में बैठने की जरूरत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक मेरे मुस्तफा के पास से उठकर पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उनको मालूम है कि गार में कोई पानी नहीं है, जा जन्नत की एक नहर गार में मोड़ दे ताकि मेरा अबू बकर खाली हाथ मुस्तफा के पास लेने के जाए। इधर दीवाने सभी लगाते हैं, मानने वालों इस्लाम के चाहने वालों को पिलाते हैं, इधर आप सभी पिलाएंगे। अल्लाह जन्नत में अपने महबूब के हाथों से हौज़े कौसर आपको पिलाएंगे। बेशक 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 आका सुभान अल्लाह। जन्नत के फरिश्ते जन्नत की एक नहरें मोड़ दे। मेरा अबू बकर उठ गया है, मेरे सरकार का सिद्दीक उठ गया है, वो हाथ खाली ना लेकर जाए। ऐ लोगों सरकार का इश्क तो बताओ और आगे चलिए। मेरे आका अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को एक अंगूठी दिया, कहा अबू बकर जाओ इस पे नाम लिखा के आओ, इस पे अल्लाह उसके रसूल का नाम, अल्लाह उसके अल्लाह का नाम लिखा कर आओ। अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दिया, कहा जाओ इस पे नाम लिखा के आओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंगूठी शरीफ देते हैं, कातिब के पास जाते कहते हैं इस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिख दीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। कहा इस पे अल्लाह उसके रसूल का नाम लिख दीजिए। कातिब ने अंगूठी पे अल्लाह उसके रसूल का नाम लिखा। मुस्तफा के पास आते हैं, सिद्दीक अकबर ने अंगूठी को पेश किया तो क्या उस पे लिखा था? ये अबू बकर मैंने तुमसे कहा था मेरे नाम सिर्फ मेरा अल्लाह का नाम लिखा किया ना, तुमने अल्लाह के नाम के साथ मेरा भी नाम लिखा दिया है, उसके बगल में तुम्हारा भी नाम लिखा उसके बगल में तुम्हारा भी नाम लिखा हो। कहते कसम वादौला शरीक की आका जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिसे हक के साथ आपको अल्लाह ने मबूस फरमाया है, हाँ हाँ अल्लाह के नाम के साथ मेरे दिल ने ये गवारा ना किया, अरे अल्लाह के नाम के साथ उसके महबूब का नाम जुदा कैसे हो पाए। मेरी रहमत ने ये गवारा नहीं किया। मेरे ईमान में ललकार के कहा अबू बकर सिर्फ अल्लाह का नाम क्यों लिखा रहे हो, मोहम्मद का नाम लिखा दो। मैंने अल्लाह या मेरे आका सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का नाम लिखाया था। तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक से मेरे आका पूछते हैं ठीक है ये तुम्हारी मोहब्बत थी कि अल्लाह उसके रसूल का नाम लिखाया, उसके बगल में अपना नाम कहां से लिखवा लिए हो? उसके बगल में सिद्दीक लिखा है, अबू बकर सिद्दीक लिखा है। तो इतने में ये फैसला करने के लिए बुलबुल सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी आते हैं, कहते हैं ए आका जब अल्लाह को जब महबूब अबू बकर सिद्दीक को आपके नाम के साथ रसूल का नाम हटाना जवारा नहीं समझते तो ये
सिद्दीक का नाम तो अल्लाह ने लिख के भेजा है कि जो अल्लाह के रसूल के नाम को हटाना नहीं चाहता तो मैं रसूल के साथ अबू बकर सिद्दीक का नाम कैसे हटा दूं? ये मेरे आका, ये मैंने नाम नहीं लिखा है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील मेरे महबूब के बगल में सिद्दीक का भी नाम होना चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये है इसकी जिंदगी के हालात तैयबा। और आगे चलिए, दो बातें 5 मिनट में रुखसत हो जाऊंगा, अपनी बात मुकम्मल हो जाएगी। अब राहे खुदा में एक दिन मेरे आका ने कहा खड़े होकर, बातें तो बड़ी लंबी थी, कम से कम अबू बकर सिद्दीक में 2 घंटे लगते, सबकी जिंदगियां खत्म हो जाती, लेकिन हजरत हमारे मेहमान हैं, टॉपिक को मुकम्मल कर दूं। अबू बकर सिद्दीक से मेरे आका ने खड़े के साहबी के जुमरे में कहा, आज माल की हाजत है अबू बकर, माल की हाजत है, अल्लाह उसके रसूल के नाम से कौन कुर्बान करेगा? हजरत उमर फारूक कहते हैं, आज अबू बकर सिद्दीक के पास दौलत कम है, आज माल के मामले में इनसे मैं सबकत हासिल करूंगा, आज माल के मामले में इनसे मैं नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा। जाते हैं, आधा माल साजो सामान लेकर आते हैं। आका ने पूछा, ये मेरे प्यारे उमर, अबकी तो कहा कि अबकी तुम अपने अपने घर के लिए क्या छोड़ के आए? उमर फारूक से मेरे मुस्तफ़ा ने कहते हैं, उमर अपने घर के लिए छोड़ के क्या आए हो? कहते हैं, आधा माल आपके लिए लाया हूँ, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। सुभान अल्लाह। ये सारे साहबी अपने अपने पैसे को, अपने अपने सामानों को पेश किया। इधर आशिक सादिक आ गया, मेरे नबी का अबू बकर आ गए। मेरे आका ने फरमाया, ये मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक, क्या लेकर आए हो? क्या लेकर आए हो? कहा, आका सारा साजो सामान आपकी मोहब्बत में इस्लाम के लिए कुर्बान के लिए ला दिया हो। सुभान अल्लाह। सारा सामान एक हुक्म पे। आज हम लोग मस्जिद मदरसे मिलाद के लिए तो पैसा रहते हुए दाएं बाएं देखते हैं कि कहीं खर्चा ना हो जाए, कहीं पे तकलीफ ना हो जाए। यहाँ नबी के नाम पे कहा अबू बकर अब क्या लेकर आए हो? कहा, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पूरा सामान लेकर चला आया हूँ। कहा, कुर्ते का बटन भी निकाल के ला के रख दिया हो। कहा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं, हदीस के अल्फाज है, अबक़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? घर वालों के लिए अबक़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। कहा, आका ये जो कहा अबू बकर ये कैसा लिबास पहने हो? कहा, आका जो मैंने जुब्बा मेरे शेरवानी पहनी है, इसके बटन को भी ला के आपको दे दिया है, और मैं कांटे से अपने बटन को बंद करके आया हूँ। मैं अपने बटन को बंद करके आया हूँ। रब को अदा इतनी पसंद आई, कहा, जिब्रील जन्नत में आज ऐलान कर दो कि जन्नत के हैं लोगों, ऐ फरिश्तों, आज ये लिबास कौन सा पहने हो? लोग आते हैं, आका ने कहा, ये जिब्रील अमीन आज कैसा लिबास पहन के आए हो? आज ये कैसा कपड़ा पहन के आए हो? शेरवानी तो पहने हुए है, लेकिन बटन की जगह पे कांटे क्यों लगाए हो? कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरे महबूब ने अपने बटन तक के अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया है। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई कि जन्नत में जो रहेगा आज अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को अदा करेगा, वो भी वैसा लिबास गोरे का टाट का पहनेगा और अपने बटन की जगह पे कांटेदार लगाएगा। तो जो जमीन पे महबूब को काम पसंद आता है, अल्लाह फरिश्तों को उसे सुन्नत बना दिया करता है, उसे मोहब्बती लिबास बना दिया करता है। आखिरी बात सुन लीजिए, इतना मोहब्बत किया तो इसका सिला क्या मिला? इतना मोहब्बत किया अबू बकर सिद्दीक तो इसका सिला भी तो मिलना चाहिए ना, इसका बदला भी तो मिलना चाहिए। बदला कैसे मिला? जनाजे का वक्त करीब है, बहुत सारे बीच में से वाकया छोड़ दिया, टाइम कम है। जनाजे का वक्त करीब आए, वसीयत की, सुनो, जब मेरा जनाजा उठे, अबू बकर सिद्दीक की जबानी बोल रहा हूं, कहा कि जब जनाजा उठा, वसीयत की कि मेरे जनाजे उठने से पहले मेरा जनाजा रोज़े रसूल के सामने रख देना। सुने बड़ा गौर से, और अकीदे की बात भी देके जाऊंगा। मेरे जनाजे को सरकार के रोज़े के पास रख देना और आवाज देना, आका आपका यारेगार सिद्दीक हाजिर है। अगर आवाज आएगी तो बगल में दफन कर देना, और आवाज ना आएगी तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जो आम लोगों की कब्र है उसमें दफन कर देना। सुभान अल्लाह। अब इसमें आपको एक अकीदा बता दूं,
اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ سرکار مردہ ہے زندہ نہیں ہے تو صحابی اعتراض کر دیتے، ابو بکر صدیق یہ کیسی وصیت کر رہے ہو؟ سرکار مزار میں آرام فرما رہے ہیں، سرکار گنبد خضرا میں سوئے ہوئے ہیں، وہ ہماری آوازوں کو سنیں گے کیا؟ ہماری باتوں کو سنیں گے کیا؟ یہی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے امام کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں سے وہ سنے، ارے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کے، اہل سنت والجماعت حق کا مذہب ہے، دین مصطفیٰ کا نام ہے، جس کی ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو کر کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ اے رستے میں جا بجا تھانے والے سرکار ابو بکر صدیق نے وصیت کی کہ میرا مزار اقدس پہ لے جانا اور کہنا آقا آپ کا یارغار صدیق حاضر ہے، اگر آواز آئی تو دفن کر دینا اور آواز نہ آئے گی تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جنازے کو تیار کیا گیا ہے، کفن دفن لٹایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، وصیت کے مطابق آقا کے روضے کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ آواز دینے والے نے آواز دیا، اے اللہ کے رسول آپ کا یار غار ابو بکر صدیق حاضر ہے۔ بس 2 منٹ میں بات مکمل ہو جائے گی، حضرت اپنی جگہ پہ آ جائیں گے۔ کہا آقا آپ کا یار غار صدیق حاضر ہے، ہم سفر حاضر ہے، ہجرت کا ساتھی، سفر کا ساتھی، ہر جگہ پہ آپ کا ساتھی حاضر ہے۔ کہا اتنے چند لمحے گزرے تھے، مزار اقدس شک ہوتا ہے اور آواز آتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی مشتاق۔ آواز آتی قبر سے، اے نادا دوست کو دوست سے ملا دو، اسے کہاں دفن کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس کو میرے بغل میں دفن کر دو، دوست دوست سے ملنے کا مشتاق ہے۔ جب ابو بکر صدیق قبر میں آئے آقا سے سوال کرتے ہیں، آقا میں نے کون سی اتنی بڑی کام کر دیا تھا؟ اس کا صلہ یہ ملا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے پہلو میں دفن کرنے کا موقع دیا ہے، یہ میری زندگی کی سعادت ہے۔ کہا ابو بکر غار میں پہلے کون گیا تھا؟ کہا میں گیا تھا۔ کہا صاف کون کیا تھا؟ کہا میں کیا تھا۔ کہا میرے لیے انتظام کون کیا تھا؟ کہا میں نے کیا تھا۔ کہا ابو بکر دوست تو وہی ہوتا ہے، غار میں تم نے میرے لیے گھر بنایا، مزار میں تمہارے لیے میں گھر بنا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق تم نے میرے غار میں انتظام کیا ہے، میں نے تیرے مزار میں انتظار کیا ہے۔ اے ابو بکر اس لیے دنیا سے میں پہلے رخصت ہوا ہوں تاکہ تو نے غار میں میری جگہ بنائی ہے، میں مزار کے بغل میں تیری جگہ بناؤں گا۔ آج بھی جتنے حاجی حج کے لیے جاتے ہیں جائیں دیکھیں، دائیں پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کی مزار ہے، بائیں پہلو میں حضرت عمر فاروق کی مزار ہے۔ اے لوگوں صدیق اکبر کی صداقت علم دل میں بساؤ، خدا کی قسم امام حسین بھی مل جائے گا، کرب و بلا کے سارے لوگ مل جائیں گے، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ بس اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جنت کا عرش، جنت کا چاند، عرش کا تارا حسین ہے، ارے ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ ستارہ حسین ہے۔ شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کا، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، حسین اعظم کا چاند چڑھا تو دنیا میں لوگ امام حسین کے پرچم کو لہرانے لگے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کوئی کہے گا ہو سکتا ہے گورکھپور تک، کوئی کہے گا ہو سکتا ہے گورکھپور تک امام حسین کا ذکر ہوتا ہو سکتا ہے صرف ہمارے محلے میں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ ان اے ویری لینگویجز ورلڈ، دنیا میں جتنی بھاشائیں بولی جاتی ہیں، جتنے زبان استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ امام پاک کا ذکر ہوتا ہے، ہر جگہ پہ نبی کے نواسے کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے ہمارے شہر تک، ہمارے یوپی تک، ہمارے اسی اسٹیٹ تک، جی نہیں، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں، بہار کی راجدھانی پٹنہ میں، پچھم بنگال کی راجدھانی کولکاتہ میں، جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں، اڑیسہ کی راجدھانی بھوبنیشور میں، مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں، مہاراشٹر کی راجدھانی بمبئی میں، کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں، تمل ناڈو کی راجدھانی چنئی میں، ہماچل پردیش کی راجدھانی شملہ میں، جموں کشمیر کی راجدھانی شری نگر میں، تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد میں، راجستھان کی راجدھانی جے پور میں، یہیں تک امام حسین کا ذکر نہیں بلکہ ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں ان کے ذکر کا مرتبہ یہیں تک نہیں، سعودی کی راجدھانی ریاض میں، قطر کی راجدھانی دوحہ میں، دبئی کی راجدھانی شارجہ میں، امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن میں، آسٹریلیا
برطانیہ کی راجدھانی میلبرن میں، ساؤتھ افریقہ کی راجدھانی کیپ ٹاؤن میں، شری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں، بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں، میانمار کی راجدھانی برما میں، پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں، عراق کی راجدھانی بغداد میں، دنیا میں جتنے بھی کیپیسٹیز ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، ہر جگہ سے آواز آتی ہے کیا؟ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ اس امام حسین کے ذکر کو سجانے والے کو قبول فرما لے۔ 4-5 روز بیان ہوگا، آئیں گے نا آپ لوگ؟ بولیے انشاءاللہ دل لگ رہا نا؟ آئیں گے نا اوپر؟ روزانہ تو روڈ بلاک نہیں ہوگا، روزانہ اس لیے اوپر محفل رکھا گیا۔ آپ حضرت آئیں گے نا؟ یہ دل سے آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ خدارہ بنجریا خلیل آباد سے 10 دن کے لیے آیا، ایچہر بنکٹی بلاک کے پاس نہیں، پہلے اپنے محلے والوں کو امام حسین کا ذکر سنایا جائے، امام حسین کی محبت پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دامِ قدمِ دل میں جنہوں نے جس طرح سے حصہ لیا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ علماء کی بارگاہ میں جو آئے ہیں ان کا بھی آنے کو ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ پورے اراکین کمیٹی کو، پورے محلے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اپنی رحمت و انوار کے سانچے میں رکھے، اسی کو نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، جسے خلد مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ نہ چھیڑ ہم سے جنت کا رضوان، ہم غلاموں کو بس نبی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ مانا کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، آ ہمارے دل کا طواف کر اس میں حضور رہتے ہیں، ہمارے دل کا طواف کر اس میں حضور رہتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے موطن ہے ہندوستان ہمارا، گلشن رہیں گے تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ I finish this point والسلام علی من اتبع الہدی۔ استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔